इमिग्रेंट वीज़ा पर मौजूद पास का मसला अगले 6 to 8 वीक्स में हल हो जाएगा। अब इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यूज के लिए एप्लीकेंट्स को 2 दफ़ा एम्बेसी जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो को मेरे दोस्तों ने मेरी तवक्को से बढ़कर पसंद किया। 24 घंटों में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा और तकरीबन 150 के करीब कमेंट्स आ गए। आप सबका शुक्रिया। लेकिन चंद लोगों को जो अमेरिका में नाजायज़ वेलफेयर ले रहे हैं तकलीफ़ भी हुई। इनमें से कुछ ने ये भी कहा कि हम इंडिया का जिक्र क्यों ना करें, और मुझे ज़ोर देकर कहा कि अगली वीडियो में आप इंडिया का जिक्र ज़रूर करें। शायद मैं कल अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं सका। जनाब, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे इंडियंस ने मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके खालिस्तान तहरीक की मेंबरशिप के बहाने और कुछ ने इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले नारवा सलूक की बुनियाद पर असाइलम अप्लाई किया है। बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों ने भी ऐसे ही बहाने किए हैं और असाइलम अप्लाई किया है। इसके अलावा जितने इलीगल काम पाकिस्तानी करते हैं वो सारे के सारे काम इंडियंस भी करते हैं। असल बात यह है कि हम गरीब मुआशरों में से अमेरिका आते हैं और अमेरिका के डॉलर देखकर हमारा वापस जाने को दिल नहीं करता, जो कि एक फितरी बात है। दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक के लोग अमेरिका आकर ऐसा ही करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि सारी दुनिया के लोग अमेरिका आकर जो भी करें वो जाने और अमेरिका जाने, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क उस वक़्त पड़ता है जब कोई पाकिस्तानी गलत काम करता है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी का मेंबर हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में बात की है कि अगर मैं कहता हूँ कि आप नाजायज़ वेलफेयर न लें, इसमें क्या गलत बात है। अमेरिका की सरकारी लिस्ट बता रही है कि 40.2% पाकिस्तानी वेलफेयर लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान को भी वीज़ा पास लिस्ट में शामिल किया गया है। कई लोगों ने लिखा है कि ऐसी कोई लिस्ट सिरे से मौजूद ही नहीं। तो ऐसे मासूम लोगों की खिदमत में अर्ज़ है कि जनाब गूगल पर जाइए और वहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखिए, इमिग्रेंट्स वेलफेयर रिसिपिएंट्स रेट्स बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन, और एंटर कर दीजिए, आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये लिस्ट ट्रम्प्स ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पहली दफ़ा लगाई गई थी। ये मैंने नहीं बनाई और न ये बेबुनियाद है। बिला वजह 75 कंट्रीज़ की वीज़ा नहीं रोके गए। मैं अमेरिका में रहने वाले दोस्तों से बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके रिश्तेदारों के तमाम फैमिली बेस्ड वीज़ास पाकिस्तान में रोक दिए गए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आप हैं। आप मसला हैं। आप पहले इस मसले को तस्लीम करें और फिर आप ही इसका हल निकालें। मैं आपकी कम्युनिटी का मेंबर होने की हैसियत से आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना रिकॉर्ड दुरुस्त न किया तो अमेरिका में आपका और आपके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। अभी आप अपने बच्चों की शादियां फिर पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे। जहां तक इस मसले के हल का ताल्लुक है, ये जो पास है, अगले 6 to 8 वीक्स में इमिग्रेंट वीज़ा की पाबंदी का मसला हल हो जाएगा और ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो नए कवानीन आने वाले हैं वो नए इमिग्रेंट्स को बहुत परेशान करेंगे। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में आपके फैमिली मेम्बर्स परेशान होंगे तो आप भी अमेरिका में परेशान होंगे। तो मेरे अजीज़ों, आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और आप बहैसियत मुसलमान अपने खुदा के भी सफ़ीर हैं। जैसा कि मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि एक मौलवी साहब किसी को दीन के बारे में समझा रहे थे, तो मौलवी साहब से कहा गया कि हुजूर आप मुझे दीन न समझाएं, मुझे दिखाएं। हमारे पास दिखाने के लिए
ہمارے کردار کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں اس موضوع پر آج مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ نیکسٹ، ویزا پاس پر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رولز، پروسیجر اینڈ ریکوائرمنٹس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ امید ہے امیگرینٹ ویزا پر موجودہ وقفہ اگلے 6 to 8 ویکس میں ختم ہو جائے گا۔ جب نئے انٹرویوز شروع ہوں گے تو ہر روز نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک نئی تبدیلی جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب امیگرینٹ انٹرویوز کے لیے اپلیکنٹس کو 2 دفعہ ایمبیسی جانا پڑے گا۔ پہلی دفعہ صرف آپ کے کاغذات جمع ہوں گے اور دوسری دفعہ آپ کا ویزا انٹرویو ہوگا۔ 2 دفعہ ایمبیسی جانا بزرگوں کے لیے خاصا تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگلا نشانہ وہ 24 ملین انلیگل امیگرینٹس ہیں جنہوں نے بارڈر کراس کیا۔ ان کی وجہ سے امریکہ کے سکولوں اور ہسپتالوں میں بوجھ بڑھ گیا ہے۔ یہ لوگ ویلفیئر بھی لے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں خصوصی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ نے اسائلم اپلائی کر دیا ہے۔ اس لیے اسائلم کا قانون، جسے ماضی میں بار بار مس یوز کیا گیا ہے، آج ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کے نشانے پر ہے۔ سیکرٹری آف ہوم لینڈ سیکورٹی مسز کرسٹی نوم نے سینٹ میں اسائلم سیکرز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سخت لہجہ اپنایا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ نیکسٹ، آج شکاگو کی عدالت نے کورونا وبا کے دوران بینک اور حکومتی امدادی پروگرام میں بڑے پیمانے پر فراڈ اور دھوکہ دہی کے الزام میں انڈین نژاد تاجر راہول شاہ کو 6 سال قید سنا دی ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق 56 سالہ راہول شاہ نے $55 ملین کے کمرشل لونز اور کریڈٹ کی سہولت حاصل کی، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ مسٹر راہول نے حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے بھی جعلی درخواستیں جمع کروائیں جو امریکن اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے تحت دی جاتی تھیں۔ بینکوں کو جمع کرائی گئی دستاویزات میں جعلی بینک سٹیٹمنٹس، بڑھا چڑھا کر دکھائی گئی بیلنس شیٹس اور جعلی آڈٹ رپورٹس پیش کی گئیں۔ ان تمام کاغذات پر جعلی دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مسٹر راہول نے کورونا ریلیف لون کے لیے اپنی کمپنی کے پے رول اخراجات کو بھی غلط رپورٹ کیا اور جعلی IRS کی ریٹرنز کو استعمال کیا۔ کچھ اپلیکیشنز کے ساتھ چوری کی گئی شناختی معلومات بھی اٹیچ کی۔ مجرم کو جعلی معلومات دینے، فراڈ اور منی لانڈرنگ میں بھی ملوث پایا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ See you next time. Take care.